दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग पुल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहा हूँ। 22, 23 हो सकता था इसी वीडियो में डाल दें। तो देखते हैं 22 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 22 में रेफर टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 13.1 में क्या कर रहा है? 13.1 में कह रहा है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रो एट ए सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो दोस्तों दो डाइस को यदि हम थ्रो करें, मान लेते हैं कि एक ब्लू कलर का डाइस है जिस पे ब्लू कलर में 1 2 3 4 5 6 लिखा है, और एक रेड कलर का डाइस है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है। उसमें ब्लू एंड ग्रे बोला था, लेकिन ग्रे हमारे पास पेंसिल नहीं थे तो इसलिए मैंने रेड कलर का पेंसिल ले लिए हैं। तो दोस्तों इसका सैंपल स्पेस टेबल हम बनाएंगे। जो भी आउटकम आएंगे उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पहला डाइस, डाइस नंबर फर्स्ट। ये है हमारा डाइस नंबर फर्स्ट एंड ये है हमारा डाइस नंबर सेकंड, डाइस नंबर सेकंड। तो दोस्तों पहले डाइस को मान लो कि थ्रो करें, पहले डाइस को थ्रो करें। तो पहले डाइस में मान लेते हैं कि 1 आया, पहले डाइस में मान लेते हैं कि 1 आया। फिर दूसरे डाइस को थ्रो करें, ये रेड वाली डाइस को। तो रेड वाली डाइस को थ्रो किए तो फिर से हो सकता है कि ये 1 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है दोस्तों, अब पहले डाइस में 1 ही रखें। पहले डाइस में 1 आया, हो सकता था कि दूसरे डाइस का 2 आ जाता, पहले का 1 आ जाता और दूसरे डाइस का 2 आ जाता। ठीक है, हो सकता था पहले डाइस का 1 ही रहता और दूसरे डाइस का कितना आ जाता? 3 आ जाता। ठीक है, दूसरे डाइस में 3 आ जाता। फिर पहले डाइस में 1 ही रहता और दूसरे डाइस में हो सकता था 4 आ जाता। ठीक है, पहले डाइस में 1 ही रहता और दूसरे डाइस में 5 आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, पहले डाइस में 1 ही रहता और दूसरे डाइस में 6 आ जाता। ये संभावना बन रही है ना। ये सारे क्या है? पॉसिबल आउटकम्स है, जो पॉसिबल है, ये आउटकम आ सकते थे। हो सकता था कि पहले डाइस का 2 आता और दूसरे डाइस का 1 आ जाता। यदि हम थ्रो करेंगे 2 डाइस, ऐसा संभावना है। ये सब क्या है? संभावनाएं हैं कि ये आ सकता था। पहले डाइस का 2 आता और दूसरे डाइस का भी 2 आ जाता। ठीक है, पहले डाइस का 2 आ जाता और दूसरे डाइस का 3 आ जाता। ठीक है, पहले डाइस का 2 आता और दूसरे डाइस का 4 आ जाता। ये सब संभावनाएं लिख रहे हैं। 2 डाइस यदि हम थ्रो करें तो पहले डाइस का 2 आता और दूसरे डाइस का 5 आ जाता। ठीक है, पहले डाइस का 2 ही रहता और दूसरे डाइस का 6 आ जाता। ये सब संभावनाएं है ना दोस्तों। हो सकता था पहले डाइस को थ्रो करने पे 3 आता और दूसरे डाइस को थ्रो करने पे 1 आता। हो सकता था पहले डाइस को थ्रो करने पे 3 रहता और दूसरे डाइस में 2 आ जाता। ये सब क्या लिख रहे हैं? संभावनाएं लिख रहे हैं। पहले डाइस में 3 रहता और दूसरे डाइस में भी 3 आ जाता। ठीक है, पहले डाइस में 3 रहता और दूसरे डाइस में 4 आ जाता। ठीक है, पहले डाइस में 3 रहता और दूसरे डाइस में 5 आ जाता। ये सब क्या है? संभावनाएं हैं। पहले डाइस में 3 रहता और दूसरे डाइस में क्या आता? 6 आ जाता। ये सब संभावनाएं हैं। 5 है। ठीक है, हो सकता था पहले डाइस में 4 आता और दूसरे डाइस में 1 आ जाता। ठीक है, हो सकता पहले डाइस में 4 रहता और दूसरे डाइस में 2 आ जाता। हो सकता था पहले डाइस में 4 ही रहता और दूसरे डाइस का 3 आ जाता। पहले डाइस में 4 रहता और दूसरे डाइस में भी 4 ही आ जाता। ठीक है, पहले डाइस में 4 ही रहता और दूसरे डाइस में 5 हो जाता।
ठीक है, पहले डाइस में 4 रहता और दूसरे डाइस में 6 आ जाता। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप टेबल को पूरा कर सकते हैं। पहले का ये 5 सब में, पहला में 5 5 5 5 और दूसरे में ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, सेम पहला में 6 6 रहता और दूसरे में ये 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता और 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों ये सारे संभावनाएं हैं। ये टोटल जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो ये संभावनाएं बनती है हमारे। पहले डाइस में 1 तो दूसरे डाइस में भी 1 आ सकता है, पहले डाइस में 1 तो दूसरे डाइस में 2 आ सकता है, पहले डाइस में 1 तो दूसरे डाइस में 3 आ सकता है, पहले डाइस में 1 तो दूसरे डाइस में 4 आ सकता है। तो ये सारे हमारे जितने भी संभावनाएं थी, सारे संभावनाएं हमने लिख दिया। इसको इवेंट बोलते हैं। ये इवेंट हो सकती है, ये घटना घट सकती है, ये इवेंट घट सकती है कि पहले का 1 दूसरे का भी 1 आ जाए। ये इवेंट हो सकता है कि पहले का 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए। थ्रो करने पे जो शो करता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये हमारा क्या है, सारे इवेंट्स हैं। तो 2 डाइस को यदि हम थ्रो करें तो कितने इवेंट बनेंगे दोस्तों, कितने इवेंट बनेंगे? देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 30 33 34 35 36। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए? 36। ठीक है दोस्तों, यदि 2 डाइस को हम थ्रो करें तो सैंपल स्पेस कितने बने हमारे? 36 सैंपल बने, सैंपल स्पेस। तो एक डाइस में कितने सरफेस होते हैं? एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं, दूसरे डाइस में भी 6 सरफेस होते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे 6 6 जा 36। तो टोटल 36 संभावनाएं हमारे पास हैं, 36 इवेंट हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये टोटल क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स बने हमारे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस टेबल को पूरा करो, इस टेबल को पूरा करो। तो टेबल में है क्या? इवेंट 2 आने की, सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइस का जो आउटकम है उसका सम 2 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हैं कि दोनों डाइस का जो आउटकम का सम 2 आ जाए। तो देखो दोनों डाइस में ये सारे आउटकम्स हैं, ये सारे आउटकम्स हैं। तो सम ऑफ 2 हो, यानी कि दोनों को मिला के 2 हो, ये दोनों को मिलाकर 2 हो, ये दोनों को मिलाकर 2 हो। तो कितने ऐसे सिंपल स्पेस हैं, कितने ऐसे सैंपल स्पेस हैं जिसको ऐड करने पे, आउटकम को ऐड करने पे 2 आ जाए? तो देखो सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस के जो आउटकम है उसके सम ऑफ 2 आ जाए। ये इवेंट है 2, सम 2 आने की, क्या? सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइस का आउटकम मिला के सम 2 आना चाहिए। तो देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 1 और 1 2। और कोई ऐसा है जिसको ऐड करने पर 2 आ जाए? नहीं है ना दोस्तों। देखो इसको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह से ये 3 4 5 6 7 8, फिर इस तरह से 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आ जाएगा। तो 2 को ऐड करने पे 2 डाइस के जो आउटकम 1 और 1 है, इसको ऐड करने पे 2 आएगा। और इस तरह का सैंपल स्पेस जिसका सम 2 आए वो केवल एक ही आउटकम है, एक ही सैंपल स्पेस है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया ना 1 और 1 वाले। तो 1 और 1 वाले जिसको मिलाकर 2 होता है वो कितने हैं? एक ही है, एक ही है ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे दिया है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाइस, सम ऑफ टू डाइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाइस, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? दो की, सम दो आए, इसकी सैंपल स्पेस कितने? केवल एक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 1 हो गए, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों? 36 आया है ना। तो दो डाइस को यदि हम थ्रो करें तो टोटल सैंपल स्पेस 36 है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे 36 है। तो पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय हमारे क्या, ये फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे हो गए प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ दे रखा है टेबल में सम ऑफ टू आई, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये सारे नीचे में प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का नीचे में रो है, और ये सम ऑफ नंबर दिखा रहा है, टू डाइस का सम करके इतना है। तो हमें 2 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, अब हमें कह रहा है इस सब का प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। ठीक है, इस सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, इस सब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सम 3i, ऐसा कितने सैंपल स्पेस है? देखो ये दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करने कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। ऐसा और कौन सा है जिसको 3 आ जाएगा? देखो यहाँ ये दोनों को भी ऐड करें तो 3 आ जाएगा, यानी कि इस दोनों को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। और कोई है सैंपल स्पेस जिसको ऐड करने पर 3 आ जाएगा? नहीं ना, नहीं है। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। इसको भी ऐड करें तो 3 आ जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ, यहाँ पर सम ऑफ टू डाइस, यहाँ पे थोड़ा सा और लिखाएगा, सम ऑफ टू डाइस एज, यहाँ पे 2 था ना, सम ऑफ, यहाँ पर सम ऑफ टू डाइस एज कितना? 3 ना, 3, सम ऑफ टू डाइस एज 3। तो देखो 3 वाले कितने हैं? ये दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हमारे फेवर में 2 है, ये 2, ये भी आ जाए तो भी हमारे फेवर में, ये आ जाए तो भी हमारे फेवर में, क्योंकि हमें 3 लाना है। सम कितना लाना है? 3। सम ऑफ टू डाइस कितने आना चाहिए? 3। तो हमारे फेवर में कितने हैं? ये 36 संभावनाएं में से 2 संभावनाएं हमारे फेवर में है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 2, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हमारे 36 हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। इसको काट दो तो 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36, तो 1/18, यानी कि सम ऑफ 2 आए, सम ऑफ 2 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सॉरी, सम ऑफ 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/18। तो ये आ जाएगा इसमें 1/18। ठीक है, अब देखो 4, सम ऑफ 4 आ जाए, सम ऑफ 4 आ जाए, तो 4 वाले देखो इसको ऐड करेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, ये 2 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, ये 3 1 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे ये है कितने? 1 2 3। ये 36 में से सम ऑफ 4 आ जाए, इसकी कितनी हमारे फेवर में है संभावनाएं? 3 संभावनाएं हमारे फेवर में है। ये देखो ये तीनों आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा? जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो हमारे फेवर में ये 3 संभावनाएं, कितने में से? 36 में से, 36 में से 3 संभावनाएं हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ कितना? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 4 आने की कितनी है? तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएंगे? 1 2 3, यानी कि 3 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36। ठीक है, तो ये 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, कितना है? 1/12। तो सम ऑफ 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब कर रहा है सम ऑफ 5 आए, सम ऑफ 2 डाइस इज 5।
तो सम ऑफ 5 आए, 5 आने की कितनी संभावना है हमारे फेवर में है? देखो ये 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 2 को ऐड करेंगे यहाँ 5 आएगा, 4 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा। यानी कि ये सब हमारे फेवर में है, ये सब हमारे फेवर में है। तो कितने फेवर में? 1 2 3 4, 4 सैंपल स्पेस हमारे फेवर में। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। टोटल कितने में से? 36 में से, टोटल 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 5 की 2 को ऐड करने पे 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? तो 4 संभावनाएं हमारे फेवर में। तो 4 टोटल कितने में से? 36 में से। तो 4/36, 4 1 जा 4 और ये 9 4 जा 36, तो 1/9। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1/9। ठीक है। अब उसी तरह से ये 6 की प्रोबेबिलिटी देखो, ये 5 1 को ऐड करेंगे 6, 4 2 को ऐड करेंगे 6, 3 3 को ऐड करेंगे 6, 4 2 को ऐड करेंगे 6, 5 1 को ऐड करेंगे 6, यानी कि सब को ऐड कर देंगे तो ये हमारे सम ऑफ 6 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे इवेंट होंगे जिसका सम ऑफ कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ कितने? 6 ना, 6 आने की है। सम ऑफ कितने आने चाहिए? 6। 6 वाले कितने? 5 ना, तो 5 कितने में से? टोटल 36 में से। ये कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 5/36। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब कह रहा है सम ऑफ 7 आ जाए। देखो 6 1 को ऐड करेंगे 7, 5 2 को ऐड करेंगे 7, 4 3 को ऐड करेंगे 7, 3 4 को ऐड करेंगे 7, 5 2 5 को ऐड करेंगे 7, 6 1 को ऐड करेंगे 7। यानी कि ये सारे हमारे क्या फेवरेबल आउटकम है। इस सब में से कोई भी आ जाए तो 7 आ जाएगा। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारे फेवर में है। ठीक है, 6 हमारे फेवर में है। यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 7। सम ऑफ कितना लाना है? 7 ना। दोनों को ऐड करने पे जो आउटपुट आएगा दोनों डाइस को थ्रो करने पे उसका सम 7 आना चाहिए। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। इस तरह से कितने हैं हमारे फेवर में? 1 2 3 4 5 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 इक्वल टू कितने हैं? कितने हमारे फेवर में थे? 1 2 3 4 5 6 थे ना। तो 6/36, टोटल 36 ही था। तो ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितने आ गए? 1/6। तो ये आ जाएगा इसमें 1/6। ठीक है। अब देखो 8 वाले सम ऑफ 8 आ जाए तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 6 2 को ऐड करेंगे 8, 5 3 को ऐड करेंगे 8, ये 4 4 को ऐड करेंगे 8, ये 8, ये दोनों को ऐड करेंगे 8। यानी कि ये हमारे फेवर में है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 फेवर में है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8 तो कितने हो जाएगा? टोटल हमारे फेवर में कितने? 5 कितने में से? 36 में से। तो 5/36 दिया हुआ है ना पहले से। ठीक है। अब कह रहा है कि ये 9 सम ऑफ 9 आ जाए। 9 वाले देखो 6 3 9, 5 4 9, ये 4 5 9, 6 3 9, यानी कि कितने हो गए हमारे? कितने फेवर में? 9 वाले। देखो ये सब को ऐड करने पे 9 हो रहा है ना। कितने? 1 2 3 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 इक्वल टू कितने? 4 है ना फेवर में। कितने में से? 36 में से। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कितना हो गया? 1/9 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9। ठीक है। अब ये 10 आ जाए, सम ऑफ 10 आ जाए। 10 वाले देखो 6 4 को ऐड करेंगे 10, 5 5 को ऐड करेंगे 10, 4 6 को ऐड करेंगे 10, यानी कि ये सब हमारे फेवर में है 10 वाले। ठीक है। सम ऑफ 10 वाले ये कितने? 3 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10 कितने? 3 है ना। पॉसिबल आउटकम सॉरी फेवरेबल आउटकम 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाई कितने? 36 में से 3 ऐसे आउटकम आएंगे जिसका सम ऑफ 10 आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/12। तो यहाँ पे 10 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/12
12। अब लास्ट बच गया 11 की संभावनाएं। देखो ये 6 5 11 और 5 6 11, ये 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2 हमारे फेवर में 11 आने की। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11 कितने हो जाएंगे? 2 ही है ना, तो 2/36, 2 से काटो 2 1 2 18, 1/18, तो ये 1/18 हो गया। उसी तरह से 12 का कितने हैं? ये केवल एक ही है, तो 1/36 हो जाएगा ना, वो दिया हुआ ऑलरेडी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 को रेफर किया था एग्जाम्पल 13.1 से। ठीक है, 13.1 में कह रहा था कि 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, तो 2 डाइस को थ्रो करने पे हमारे सैंपल स्पेस ये बनते हैं, और इस सैंपल स्पेस को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके और टेबल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो है इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है? हमारे 22 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 22 में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, यानी कि पार्ट 2 भी है। तो देखते हैं दोस्तों पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 2 कर रहा है। पार्ट 2 में कह रहा है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कह रहा है एक स्टूडेंट विवाद कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड 12। दे आर देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है दोस्तों कि ये जो है ना केवल टोटल 11 ही पॉसिबल आउटकम होंगे। तो दोस्तों हमने 2 डाइस को यदि हम थ्रो करें तो कितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? 36 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग एग्री नहीं है उसके आर्गू से। ठीक है, तो कह रहा है डू यू एग्री, तो लिख दो नो, वी आर नॉट एग्री, वी आर नॉट एग्री विद द स्टूडेंट आर्ग्यू। ठीक है, जो स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है उससे हम एग्री नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे कितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स है? 36, लेकिन वो स्टूडेंट कह रहा है कि पॉसिबल आउटकम केवल और केवल 11 होंगे। अगर 11 हो जाएगा तो ईच का कितने हो जाएगा? 1/11, फिर 1/11 1/11, सबका क्या हो जाएगा? हमारा 1/11 ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये गलत आर्ग्यू कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? हमारे टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? जितने सैंपल स्पेस है वही हमारा पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लेकिन स्टूडेंट करा है नहीं केवल 11 आउटकम्स होगा, तो वो तो गलत है ना, क्योंकि हमने तो ये सैंपल स्पेस निकाल के देख लिया कि 36 है। तो हम उसके आर्ग्यू से क्या है? डिसएग्री है। तो हम क्या लिख देंगे? नो वी आर नॉट एग्रीड विद द स्टूडेंट आर्ग्यू। जो स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है उससे हम एग्री नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे तो 36 पॉसिबल आउटकम है, तो वो 11 कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। ठीक है, क्योंकि हमने तो पहले ही निकाल के देख लिए कि कितने आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 2 भी क्लियर है। पार्ट 2 में केवल ये आंसर दे देना है, उसकी स्टेटमेंट को काटते हुए हमें जो सही आंसर है, सही आर्ग्यू होना चाहिए, वो ये है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे और आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।